हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई से प्लॉट पर जो है वो कितना लोन वगैरह जो है वो मिल सकता है। मान लो आपने कोई ज़मीन देखी है और आपको पसंद आ गई है और वो आपको लोन लेकर के बाय करनी है। तो और खासकर एसबीआई से अगर बाय करनी है तो एसबीआई में प्लॉट के लिए जो है वो कौन सा लोन चल रहा है, कितने इंटरेस्ट पे जो है लोन मिल जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और कई सारे लोगों का तो माइंड में ये भी डाउट रहता है कि यार प्लॉट खरीदने के लिए लोन वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि बने बनाए घर के लिए तो आसानी से लोन मिल जाता है। बट ज़मीन पर जो है, अगर हमें ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करके घर बनवाना है तो उस ज़मीन के एवज पे जो है वो हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर जो है वो हम बात करने वाले हैं। अगर आपने कोई प्लॉट रखा है और उसको आप लोन पे बाय करना चाहते हो तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो आपके लिए होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन के जो भी बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे होते हैं, स्कीम चल रही होती है टॉप क्लास प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक की, वो सब हम वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से कलेक्ट करके एक वीडियो बना करके जो है वो आप तक पहुंचाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले तो भाई कि एसबीआई से प्लॉट लोन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ज़मीन पे। तो एसबीआई से बिल्कुल जो है वो आपको ज़मीन पे लोन मिल जाएगा। उसके लिए एसबीआई का एक लोन टाइप है जिसका नाम है एसबीआई रियलिटी होम लोन। ये हम ऑफिशियल एसबीआई की वेबसाइट में, कोई इधर उधर वेबसाइट में नहीं है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, एसबीआई रियलिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द कस्टमर टू परचेज अ प्लॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब आप कोई जमीन वगैरह देख करके उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो वाया एसबीआई रियलिटी होम लोन। ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें रहती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वुड बी टेक प्लेस विद इन 5 ईयर। मतलब 5 साल के अंदर जो है, जब भी आप लोन लोगे प्लॉट पर जमीन पर ना, तो 5 साल के अंदर जो है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं करवाई है तो फिर पेनाल्टी के रूप में फिर आपको एडिशनल चीज़ें जो है वो देनी पड़ती है। फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन हैज़ बीन सेंक्शन, मतलब जिस डेट से आपका लोन सेंक्शन होगा उससे लेकर के 5 साल के अंदर जो है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी। द कस्टमर कैन ऑल्सो अवेल अनदर होम लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मतलब कि जब आपने ज़मीन पे आपको तो लोन मिल गया, जब आप उस ज़मीन पर अपना घर बनवाने जाओगे ना तो उसके लिए आप एज अ होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर तो प्लॉट के लोन के लिए चलेगा, ज़मीन के लोन के, देन फिर आप उसमें घर बनवाने के लिए भी जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी किसी एसबीआई रियलिटी, जो इनका एसबीआई रियलिटी वाला एक प्लान है उसके थ्रू। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन कैन बी ऑफर टू बी एन कस्टमर कैन बी रेंज अप टू 15 करोड़। मतलब मैक्सिमम जो है वो आप 15 करोड़ के लिए, 15 करोड़ तक का जो लोन है प्लॉट के लिए वो जो है अप्लाई कर सकते हो विद अ कंफर्टेबल रीपेमेंट ऑफ 10 ईयर के लिए रीपेमेंट पे। ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ है। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी का देखें जाकर के कि भाई क्या क्या फीचर, अगर हम देखें जाकर, सबसे पहले एसबीआई रियलिटी होम लोन लेने, क्योंकि ये तो हो गया कि भाई प्लॉट पे आपको आसानी से लोन मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। खासकर एसबीआई से, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। अगर आप सरकारी इंप्लॉई हो ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आपका कोई बिजनेस है, तो इनके कई सारे ऑफर चल रहे होते हैं लैंड वगैरह पे लोन के लिए। ठीक है, तो उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। और वो सब ऑफर जो है वो आप जो भी आपके नियरेस्ट एसबीआई की जो जगह जगह पे ब्रांच रहती है वहां पर जाकर के जो है उसके लिए चेकआउट कर सकते हो। अगर हम इस लोन की के प्रॉफिट की बात करें जाकर, तो लो इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले 2-3 साल पहले क्या होता था ना कि होम लोन की अपेक्षा जो प्लॉट पे जो लोन होता था वो 1-2% ज़्यादा ही महंगा पड़ता था। बट बाद में अभी हम देखा जाए तो लगभग जो होम लोन का इंटरेस्ट रहता है ना वही सेम इंटरेस्ट रहता है अगर आप प्लॉट भी बाय करने वाले हो। तो लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फीस रहने वाली, नो हिडन चार्जेस है, नो रीपेमेंट पेनाल्टी है। अगर किसी भी तरीके की पेनाल्टी नहीं लगेगी प्री पेमेंट पर, कि आप पहले पेमेंट वगैरह कर देते हो ना समय से पहले, तो उसमें पेनाल्टी वगैरह रहती है ना, तो वो भी आपके नहीं लग रही। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिडक्शन बैलेंस, रीपेमेंट अप टू 10 ईयर्स, इंटरेस्ट वुमेन बोरोवर्स। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जो मतलब महिलाएं होती हैं उनको कुछ जो है वो कंसेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो वो चीज़ जो क्या कंसेशन मिलेगा उसके लिए जो है मोर डिटेल के लिए आपको एसबीआई के नियरेस्ट ब्रांच पे जाना पड़ेगा। अगर हम मोटा मोटा एलिजिबिलिटी समझे जा करके, तो आपकी एलिजिबिलिटी, आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन रेसिडेंस होने चाहिए, मैक्सिमम जो मिनिमम एज है वो 18 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 65 साल होनी चाहिए। और लोन का टेन्योर रहेगा अप टू 10 ईयर्स तक रहेगा। और लोन का अमाउंट जो है वो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, किस तरीके की आप जॉब कर रहे हो ना, किस भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जो है वो 10,000 की मंथली जॉब कर रहे हो और आप 50 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई कर दो। लोन आपको उतना ही मिलता है आपके प्रोफाइल को देख करके जितना आप बैंक को वापस कर पाओ समय पर।
ठीक है ना। और जिसके प्रोफाइल में बैंक को रिस्क लगता है तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी लोन दे देता है, और अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है उसके प्रोफाइल पे ना कि भाई ये बंदा तो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा ना, तो उसको भाई लोन नहीं भी मिलता है ना। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है इन्होंने रखा है, इंटरेस्ट रेट विल बी वेरी एज पर द रिस्क स्कोर ऑफ द कस्टमर। रिस्क स्कोर ऑफ द कस्टमर की अगर हम बात करें तो ये सिबिल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, जिसको आप बहुत सारी वेबसाइट उसके थ्रू चेक कर सकते हो ना, जहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपका स्कोर कैसा। अगर आपका स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिल जाता है। अगर हम मोटा मोटा बात करें जा करके ना कि क्या इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्लॉट पे लोन के लिए तो एसबीआई रियलिटी होम लोन हाइलाइट्स हम देख सकते हैं, फरवरी 2000 अपडेटेड है ये। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 7.65% तक लगभग जो है लोन मिल रहा है। इससे कम भी हो जाता है, हमने बताया ना कुछ गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हो ना, कुछ बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो ना, तो आप वहाँ जाके पता करोगे नियरेस्ट ब्रांच में, तो कुछ और कम में भी जो है वो आपका काम हो जाता है। लोन टेन्योर वही 10 साल के लिए, जैसा हमने बात करी, लोन का अमाउंट लगभग 15 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो ना। और प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो जो भी आप लोन का अमाउंट लेने वाले हो उसका 0.40% आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा, प्लस जीएसटी जो भी चार्जेस होंगे वो लगेंगे। और हमने बोला ना प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नील है इसमें। तो इस तरीके का ये जो है, अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट का भी एक्सप्लेन करा हुआ है। आइडेंटिटी प्रूफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो है वो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये कोई भी चीज़ एज अ आईडी प्रूफ के तरीके लगा सकते हो। एड्रेस प्रूफ में अगर आपके पास वोटर आईडी है या पासपोर्ट है, या यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल, फ़ोन का पोस्टपेड बिल अगर आपके नाम पे आता है, प्रॉपर्टी की टैक्स वगैरह की रिसिप्ट है ना, तो वो सब आपके एज अ एड्रेस प्रूफ के तरीके चल जाएगी। इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें एज अ सैलरीड इंडिविजुअल की, तो ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जिस भी कंपनी में आप काम करो वहाँ पे आपको क्या है हर महीने की सैलरी स्लिप वगैरह मिलती है वो लगेगी। टीडीएस सर्टिफिकेट लगेगा, फॉर्म 16 जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो ना उसका जो फॉर्म 16 वो लगेगा। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट आईटी रिटर्न फ्रॉम द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर की जो है वो आपके आईटी रिटर्न की कॉपी लगेगी, फोटो कॉपी। इनकम प्रूफ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अदर देन आईटी एसएस ना, कॉपी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट आईटी रिटर्न सब, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो, अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो ना, ठीक है ना, सेल्फ वगैरह कोई दुकान उकान है वैसे बिजनेस रन कर रहा हो, तो जो भी आप आईटी रिटर्न वगैरह फाइल करते हो ना, उसकी आपकी कॉपी लगेगी 3 साल तक की एक तरीके से ना। प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रूफ ऑफ आपका बिजनेस का एड्रेस का प्रूफ लगेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट लगेंगे, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सारा लगेगा, फोटोग्राफ्स वगैरह लगेगी, गारंटर जो आपका होगा उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे ना, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम प्रेजेंट बैंकर, जो भी बैंकर होगा उसका सिग्नेचर का आइडेंटिफिकेशन लगेगा, जो भी प्रेजेंट में बैंकर। कई बार क्या होता है कि आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं बट आपका किसी और बैंक में अकाउंट है, तो वहाँ से भी आपको जो है वो एक अथॉरिटी चाहिए होगी। इसके भी आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में भी अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही सब डॉक्यूमेंट होंगे। एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके की चीज़ होती है। कंप्लीटेड लोन एप्लीकेशन, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये हम ऑफिशियल एसबीआई की वेबसाइट में देख रहे हैं ना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटो कॉपी ऑफ वोटर आईडी कार्ड, वही जो हमने अभी बात करी थी। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पर आप रहते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके वही वही जो हमने भी बात करी थी ना। प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, अगर आपको कोई शॉप वगैरह चला रहे हो ना। स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक फॉर लास्ट 6 मंथ, जो भी आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा ना, तो उसकी पासबुक का जो भी एंट्री होगी ना, 6 महीने की आपकी एंट्री चाहिए होगी, जिससे बैंक ये जस्टिफाई करता है कि हाँ यार आपका प्रोफाइल एक क्रिएट हो जाता है ना, कि हाँ अगला बंदा जो है वो इतना, हम इसको लोन दे सकते हैं, इतना वो पे कर देगा, क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन दिखाई दे जाते हैं ना। सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द प्रेजेंट बैंकर, वो भी हमने बात कर चुके हैं। पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट फॉर गारंटर, जो भी गारंटर आएगा उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसका भी चाहिए होगा पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट। 2 पासपोर्ट साइज चाहिए होगी गारंटर की। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ना। गारंटर का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस चाहिए होगा, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा, हिज हर प्रेजेंट बैंकर, ठीक है, उसके भी बैंक का जो है उसका भी सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, टीडीएस सर्टिफिकेट, ये हम बात कर ही चुके हैं ना। तो वही सारे चीज़ें हैं जो हमने बात करी मोटा मोटा। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो ना प्लॉट पे, तो बिल्कुल आप एसबीआई की तरफ जा सकते हो। एक रेपुटेड गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। 5 साल में लेकिन आपको भाई कंस्ट्रक्शन करवानी होगी, ये आपको माइंड में ये चीज़ रखनी है कि अगर मैं लैंड पे लोन ले रहा हूँ तो 5 साल के अंदर मैं उसमें कंस्ट्रक्शन करवा लूँ। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं तो उसके लिए भी आपको एज अ होम लोन के तरीके लोन मिल जाएगा घर बनवाने के लिए ना। बट अगर आप लोन नहीं
करते हो ना, 5 साल के अंदर नहीं कंस्ट्रक्शन करते हो, तो फिर कुछ जो है वो आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कुछ पेनाल्टी वगैरह लग सकती है। वो जब आप बैंक जाओगे नियरेस्ट एसबीआई में, तो आपको ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो है बैंक वगैरह जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यार इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि प्लॉट पर जो है वो किस तरीके से एसबीआई पे यार जो वगैरह लोन लिया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, क्या फीचर मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी ना। तो आई होप यार आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।